सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हमारी औकात। जिस इंसान को अपनी औकात का पता चल जाता है वो एक सही इंसान बन जाता है। और जब तक हमें हमारी औकात का पता नहीं चलता तब तक हमारे अंदर मान अभिमान होता है। हमारे अंदर होता है गुरूर, घमंड, क्योंकि हम अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। और जब तक हम अपने आप को कुछ भी मानते हैं, कुछ भी समझते हैं, तब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अच्छा इंसान वही है जिसने खुद को मिटा दिया है, जिसे अपनी औकात का पता चल गया है। तो सदगुरु हमें हमारी औकात से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो। तुम सिर्फ एक मिट्टी हो, एक राख हो, इसके सिवा और कुछ भी नहीं हो। क्योंकि एक दिन सबने राख होना है, खाक होना है, मिट्टी में मिलना है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये मिट्टी हो जाएगा, राख हो जाएगा। या तो ये कब्रिस्तान में जाएगा, लोग इसे दफना देंगे, या फिर इसे जला देंगे, ये राख हो जाएगा। तो हमारी औकात बस इतनी सी है, राख मिट्टी, इसके अलावा और कुछ भी हमारी औकात नहीं है। हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अब जरा हम सोचें, इस अनंत ब्रह्मांड में, इनफाइनाइट इस निरंकार के अंदर कितने सारी आकाश गंगाएं हैं। हम देखें, आज साइंस के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में हम देखें तो बहुत सारा ज्ञान मिलता है। बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। और हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे, जिस तरह हमारी आकाश गंगा है ना, वैसे बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। और हर आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे हैं, न जाने कितने सितारे हैं। और हमारा एक सूरज, ये भी एक तारा है। और हमारी धरती इस तारे के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये विज्ञान कहता है। हम सब ने विज्ञान को पढ़ा है कि सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, और उन्हीं में से हमारा धरती, जिस प्लेनेट में हम रहते हैं यहाँ पर, ये भी ग्रह है। अब इस धरती में हम कहाँ रहते हैं? इंडिया, हिंदुस्तान में रहते हैं। अब हिंदुस्तान में हम कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम कहाँ रहते हैं? मुंबई। और मुंबई में हम कहाँ रहते हैं? अंधेरी। अंधेरी में कहाँ रहते हैं? कौन से कोने में, कौन से मोहल्ले में? हमारा पता क्या है? हमारा घर कहाँ पे है? तो जब हम इनफाइनाइट से सोचते सोचते आ जाए अपने घर तक, तो पता चलेगा कि हम तो कुछ भी नहीं है इस अनंत ब्रह्मांड के समक्ष। हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। कुछ भी मिल गया तो उसी चीज का हम करते हैं गुमान। तो फिर हमें समझाया जाता है कि मिट्टी के पुतले, तो मिट्टी भी मिल जाएगा। क्यों करता है गुमान? क्यों करता है अभिमान? तो सिर्फ राख है, तो सिर्फ मिट्टी है। सदगुरु हमें समझा देते हैं कि अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। क्योंकि दुनिया है ये, दुनिया में अगर थोड़ा सा भी मान करोगे, अभिमान करोगे, तो पतन हो जाएगा। इस संसार में जो अहंकार करते हैं, अभिमान करते हैं, अपनी औकात को भूल जाते हैं,
उनका होता है पतन। तो हमें कभी भी अपनी औकात और सदगुरु की सौगात नहीं भूलना है। सदगुरु ने हमें भगवान से मिलाया, सदगुरु ने हमें सौगात दी, ज्ञान की सौगात, परमात्मा के साथ जोड़ दिया, हमें संत बना दिया, महात्मा बना दिया। सदगुरु ने हमें बहुत कुछ बना दिया। महिमा है सदगुरु की। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, आनंद दिखावन हार। सदगुरु जी ने दिखा दिया, हमें निरंकार दिखा दिया और बता दिया कि जो असली रूप है ये निरंकार है। कि आत्मा जो है इस निरंकार का ही रूप है। आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। तो जान लो इस परमात्मा को, इस निरंकार को जान लो, इसका एहसास करो, इसका बोध करो और निरंकार में जाके टिक जाओ। जब निरंकार में चले जाओगे ना, तो अपनी औकात का पता चल जाएगा कि शरीर मिटने वाला है। शरीर तो मिट्टी है, राख है, लेकिन ये जो आत्मा है ना, ये अमर है। आत्मा परमात्मा से आई है और परमात्मा में ही जाएगी। आत्मा का सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमा में बनकर बंधा है बेखबर यहाँ। आत्मा का कल्याण करो। आत्मा भटक रही है, भटकन में है, इस आत्मा का कल्याण करो। परमात्मा को जानकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। प्रभु में जाकर निवास करो जीते जी। वरना अगर परमात्मा में नहीं रहोगे तो फिर से अपनी औकात भूल जाओगे। अपनी औकात, अपना स्टेटस उनको ही याद रहता है जो परमात्मा में रहते हैं, जो इस निरंकार में रहते हैं। वो कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी औकात पता है, एक दिन मिट्टी में मिलना है। और हमारा ठिकाना क्या है? इस शरीर का ठिकाना क्या है? शमशान घाट, कब्रिस्तान। क्योंकि शरीर को तो शमशान घाट, कब्रिस्तान में चले जाना है, मिट्टी होना है, राख होना है। लेकिन आत्मा को परमात्मा में मिल जाना है, अगर हम परमात्मा को जानते हैं तो। अगर परमात्मा को नहीं जानते हैं तो भटकेंगे। आत्मा भटकती है, आत्मा भटकन में रहती है जब तक इसको ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, प्रभु का ज्ञान नहीं होता। तो हम जब सदगुरु के दरबार में आए तब जाके हमें मंजिल मिली, वरना हम तो भटक रहे थे। कौन पहुंचता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया की रोशनी के पहले। कोई पूछता ही नहीं था। हम धक्के खा रहे थे, ठोकरें खा रहे थे, भटक रहे थे, दुनिया की मार खा रहे थे, रो रहे थे, कुरला रहे थे, कोई नहीं पूछ रहा था। लेकिन सदगुरु जी ने तरस किया, चरणों से लगा लिया। जो आवे तिस कंठ लगावे साईं भलीकार। सदगुरु सबका भला कर देते हैं। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पश्व मानो बन सकता इंसान नहीं। गुरु चरणों की धूली लेके मल मल के स्नान करो, तन मन धन संतों पे अपना खुशी खुशी कुर्बान करो। संत की सेवा वही कर सकता है जिससे आप कराइया, अवतार हरिगुण वही गए जिससे आप गवाइया। सदगुरु की कृपा हम पर हो गई, सदगुरु की इनायत हो गई, मेहर हो गई। तूने खरीद कर अनमोल कर दिया, तकदीर को बदल दिया, किस्मत को बदल दिया। जब भी सदगुरु मिलते हैं तो किस्मत बदल जाती है, किस्मत पलट जाती है। क्योंकि सदगुरु हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, हमें हमारी औकात बता देते हैं। जो भी सदगुरु के पास आया उसका कल्याण हो गया। पढ़ देखे इतिहास पुराने हो गए वलियों पीरों के, रुख बदले हैं सदगुरु ने उन सब की तकदीरों के। जितने भी हो गुजरे अब तक अपने आप सके न पा, राम कृष्ण नानक तक भी खुद ना पर्दा सके हटा। जग को राह दिखाने हेतु सबने नियम निभाया है, वलियों ने भी गुरु चरणों पर अपना सिर झुकाया है। जब जब उड़ी पतंग ज्ञान की हाथ गुरु के डोर रही, अवतार कहे आंधी दुनिया वेद मचाती शोर रही। गुरु के बिना कल्याण नहीं है, गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई।
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सदगुरु की महिमा अपरंपार होती है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कस के गुरु करे सो होई। गुरु ही हमें हमारी औकात, हमारा स्टेटस बताते हैं कि तुम्हारी औकात ये है, जान लो, समझ लो। इसलिए हमेशा रब में रहो, निरंकार में रहो, रब की रजा में राजी रहो। रब की रजा में जिनका पूरा ईमान है उनके लिए जिंदगी आसान है। परमात्मा को प्रायोरिटी दो, प्राथमिकता इस निरंकार को दो। निरंकार को विशेषता देने वाले ही विशेष होते हैं। जितनी तीव्रता के साथ संसार के साथ जुड़ते हो, जिस इंटेंसिटी के साथ संसार के साथ जुड़ते हो, उसी तीव्रता इंटेंसिटी के साथ निरंकार के साथ जुड़ो, निरंकार में रहो, निरंकार में ठिकाना कर लो। निरंकार ही असली ठिकाना है। आत्मा की मंजिल है परमात्मा। मानव जीवन का लक्ष्य है परमपिता परमात्मा। इसको जान लो, अपने मंजिल मकसूद को पालो जीते जी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए निजी परलोक सवारा। तो ब्रह्मज्ञानी हमें हमारी असलियत से मिलाता है, हमें हमारा खुद का दीदार कराता है, हमें खुद से रूबरू कराता है। सदगुरु खुदा का दीदार करा के खुद से मिला देते हैं, स्वयंभू का बोध करा के स्वयं से मिला देते हैं। स्वयं की यात्रा स्वयंभू तक, आत्मा की यात्रा परमात्मा तक। आत्मा परमात्मा को मिला देते हैं ज्ञान के द्वारा। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का नाश, बोध, ब्रह्म का बोध। जब ये बोध हासिल हो जाता है तो हमें हमारी मंजिल मिल जाती है और हमें मालूम पड़ जाता है कि शरीर मिट्टी है, हमारा शरीर राख है, इस शरीर का ठिकाना शमशान घाट कब्रिस्तान है, लेकिन आत्मा की मंजिल है परमात्मा। आत्मा परमात्मा की अंश है, परमात्मा सृष्टि कण कण में विराजमान है। ये समझ में आ जाता है। ये खुदा तो बहुत करीब है, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, लेकिन समझ उसी को जिन पर गुरु की रहमत हुई। अंग संग जो प्रभु हमारे, ही हमारा अपना है, पक्का रिश्तेदार यही है और रिश्ता सपना है। यही हमारा मंदिर, मस्जिद, मक्का, काबा, ज़ारत है। यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है। जिनको यह रब याद रहा ना, खाली वे बेचारे गए, कहे अवतार वो पंथी सारे खोज खोज में मारे गए। तो यही हमारा मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, निरंकार। मन मक्का दिल द्वारका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तान जोत पहचान। कि मन ही मक्का मदीना काशी काबा है। और जब इस मन में निरंकार बसते हैं तो मन ही मंदिर बन जाता है, मन ही मस्जिद है, मन ही गिरजाघर है, मन ही गुरुद्वारा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। पवित्र मन सबसे उत्तम तीर्थ है। जब मन में हरि का वास हो जाता है तो ये मन बहुत निर्मल हो जाता है। भगवान राम कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जिसका मन साफ है वही मुझे पाएगा। तो मन को पाक साफ बनाने के लिए हमें नित्य प्रति सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करने से ही मन की मैल जाती है, सारे विकार जाते हैं, मन साफ होता है और मन में प्रभु बैठ जाते हैं। क्योंकि गंदगी में रहना कोई पसंद नहीं करता, साफ सुथरी जगह में हर इंसान रहना चाहता है। तो बोला प्रभु कैसे रहेंगे गंदे जगह पे? अगर मन में विकार है, मन में मैला है, गंदगी है, तो प्रभु वहाँ नहीं रहते हैं। तो मन की मैल जब साफ होती है तो परमात्मा का वास हो जाता है और मन की सफाई होती है सत्संग से। और सत्संग से ही सब कुछ है। सत्संग में जाने से ही हमें हमारी औकात का पता चल जाता है कि हमारी औकात कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ राख मिट्टी हैं। हमारा ठिकाना इस शरीर का शमशान घाट और कब्रिस्तान है। तो हम कभी अपनी औकात और सदगुरु की सौगात ना भूलें। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।